औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल माइदा आयत नंबर 68। आखी सटो ए अहले किताब, तुसां कुसै चीज़ पर नहीं हो इत्थै तक कि तुसां तौरात ते इंजील की कायम करो ते इसकी जड़ा तुसां ने रब नी जानिब सो तुसां नी तरफ नाजिल कीता गया ते यकीनन जो कुछ तुसां नी तरफ तुसां ने रब नी जानिब सो नाजिल कीता गया ਉਹ इन्हां विचों बहुत सारे लोगों की सरकशी ते कुफर विच ज़रूर बधाई सटसी। सो तुसां काफिर लोगों पर गम ना करो, यानी कि तुसां दीन पर हो ही नहीं सकने हो जदों तक कि तुसां तौरात ते इंजील की कायम ना करो, यानी अल्लाह ताला नी तरफों सारे नबियां की मन्नो, उन्हां पर नाजिल होने वाली किताबां पर ईमान आनो ते इसने मुताबिक जे तुसां अमल ना करो तो इन्हां किताबां विच ये हुक्म दिता गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान आनो और उन्हां दा इत्तबा करो, उन्हां दी शरीयत की अपनाओ। मतलब ये आ कि पूरे तौर पर इन्हां किताबां पर तुसां अमल ना करो तो ना तुसां नी कोई हैसियत ही ना तुसां ना कोई दीन आ। इस वास्ते है कि अगर तुसां तौरात ते इंजील ने हुक्मां की सही तौर पर तको तो उसने मुताबिक तो तुसां की मुसलमान होई गछना चाहिए, लेकिन तुसां अपनी किताब की भी नहीं तकने और ना मन्ने हो। आयत नंबर 69। बेशक जिन्हां लोकां ईमान आंदा ते ओह यहूदी बने साबी ते नसारा, जो भी अल्लाह ते आखरत ने दिहाड़े पर जिस ईमान आंदा ते इस नेक अमल कीता ते ना इस पर कोई खौफ आ ते ना वो गमगीन हो सन। मतलब यह आ कि हर वो फिरका जड़ा अल्लाह ताला पर ते रोज़े आखरत पर ईमान आना है, नेक अमल करे, ऐसे वक्त तक वो अल्लाह ताला ना मंजूर नज़र नहीं हो सकना जदों तक वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी आंदी हुई शरीयत पर अमल ना करे ते उन्हां नी शरीयत पर टुरे। ते ऐसा बंदा जो एक करसी फिर उसने पर ना खौफ हो सी ते ना जड़ी उस दुनिया पिछे छोड़ दिती उसना कोई गम हो सी। ते इस आयत विच इस निरूस हो सा कि पता लगना कि पुराने ज़माने विच जो भी आसमानी किताबां सियां जड़े दीन से इन्हां पर ईमान आनी ते जड़े लोग अमल करने रहे उस दौर च ते ठीक सा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आमद सु बाद कोई बंदा जितना भी अल्लाह पर यकीन रखना वै और जितना भी आखरत पर यकीन रखना वै, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ने जड़ा है उन्हां की नबी नहीं मनना या कलमा नहीं पढ़ना तो वह जहन्नमी आ। जिस तरह के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाया, इस ज़ात नी कसम जिसने हत्थे विच मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी जान ही, इस उम्मत विच जड़ा बंदा भी आ भावें वो यहूदी वै या नसरानी, वो माड़े मुतालिक सुने, माड़ी आंदी हुई शरीयत पर ईमान आंदे बगैर मरी गच्छे ते ओ जहन्नमी आ। ते ये मुस्लिम नी रिवायती। आयत नंबर 70। बिलाशुबा यकीनन असां बनी इसराइल सू पुख्ता ऐद किदा ते इन्हां नी तरफ कई रसूल भेजे। जदों कोई रसूल इन्हां कोल ओ चीज़ की नीता अशना सा जिसकी इन्हां ने दिल नहीं चाहने से ते इन्हां हिक ग्रोह की चुटलाई सटिया ते हिक ग्रोह की कत्ल करने रहे। इत्थै दसने पे कि अल्लाह ताला बनी इसराइल सो बहुत सारे वादे किदे से कि वो अल्लाह नी गल मनसन, अल्लाह ने रसूल नी गल मनसन, इतात करसन, तो इन्हां सारे ऐद भरनी ते अपनी ख्वाहिशात नी पैरवी कीती ते उन्हां नी शरीयत विच जिहड़ी चीज़ इन्हां नी ख्वाहिशां ने मुताबिक सी वो चाही किन्ने से ते जिहड़ी चीज़ ख्वाहिशां ने मुताबिक ना होनी सी इसकी रद्द करी सटने से ते इस हद तक चले गछने से कि नबियां की कत्ल भी करी सटने से। आयत नंबर 71। ते इन्हां समझिया कि कोई फितना वाक़े ना हो सी ते वो अन्ने होई गए ते डोरे होई गए, फिर अल्लाह इन्हां पर मेहरबान होई गया, इन्हां विचों बहुत सारे अन्ने होई गए ते डोरे होई गए ते अल्लाह खूब तकने वाला आ जो कुछ करने। इस दस्या गछना पिया कि बनी इसराइल ये समझी किता
कि असां ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਬੀਆਂ ਕੀ ਕਤਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਾਡਲੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਬਦਬਖਤੀ ਨਾ ਐਸੀ कोई नौसत ना ऐसी तो असां पर कोई मुसीबत नाजिल नहीं होने लगी। आयत नंबर 72 बिलाशुबा यकीनन इन्हां लोकां कुफर कीता जिन्हां आख्या बेशक अल्लाह मसीह इब्ने मरियम या ते मसीह आख्या कि ओ बनी इसराइल अल्लाह ने इबादत करो जड़ा माड़ा रब ते तुसां ना रब आ। बेशक हकीकत ही कि जो भी अल्लाह नाल शरीक बनाए सो यकीनन इस पर अल्लाह जन्नत आराम करी सटी इस ना ठिकाना आगा ते जालमा वास्ते कोई मदद करने वाला नहीं। इस आयत करीमा विच नसारा ने उस जमात पर अल्लाह ताला कुफर ना हुक्म लाया जड़े ये आखने से कि ईसा अलैहिस्सलाम जड़े वे ओ अल्लाह नी ज़ात विच दाखिल होए गए ओ दोए के इस तो बाद इन्हां नी तरदीद ईसा अलैहिस्सलाम कीती अपनी जुबान सो इन्हां आख्या कि बनी इसराइल तुसां उस अल्लाह की इबादत करो जड़ा माड़ा रब आ तो तुसां ना रब ही आ। यानी कि मैं भी अल्लाह ना बंदा हाँ मैं अल्लाह किस तरह होई सकना हाँ तो आख्या कि जो जड़ा बंदा अल्लाह नाल शिरक करसी अल्लाह ताला इस पर जन्नत आराम करी सटी। आयत नंबर 73 बिलाशुबा यकीनन इन्हां लोकां कुफर कीता जिन्हें आख्या बेशक अल्लाह त्रै विचों त्रै आ हालांकि कोई माबूद नहीं मगर एक माबूद तो जे वो इस बाज ना आए जे कि जो आखने तो यकीनन इन्हां विचों जिन्हां लोकां कुफर कीता इन्हां की ज़रूर दर्दनाक अजाब पहुँचसी। इत्थै वो जड़ा नसारा ना इन्हां ना जड़ा कंसैप्ट सा कि उन्होंने अकीदा सा है कि अल्लाह ताला त्रै ने मजमूए ना ना आया यानी प्यो पुत्र ते रूह यानी त्रे जड़े वे वो मिली तो एक माबूद बनाने ते अल्लाह ताला ऐसा अकीदा रखने वालियां वास्ते फरमाया कि वो काफर है इस वास्ते कि माबूद तो सिर्फ अल्लाह ताला आ ते अल्लाह ताला इत्थै एक तरह की धमकी दी कि अगर वो अपने इस रवैये सू बाज ना आए इस अकीदे सू बाज ना आए तो क्यामत वाले रोज़ इन्हां वास्ते अग्गी ना अजाब आ। आयत नंबर 74 तो क्या अल्लाह की तरफ तौबा नहीं करने इसू बख्शिश नहीं मंगने तो अल्लाह बेहद बख्शने वाला नहायत मेहरबान आ। हूँ ये अल्लाह ताला ना करम आ कि अपने बंदियां नाल फजल ना मामला करना रहमत ना मामला करना इतने बड़े गुनाह तो बावजूद अल्लाह ताला दावत देने कि जे तुसां तौबा करी किनो ते माड़ा वादा आ कि मैं तौबा कबूल करसां ते तुसां की माफ़ करी सटसां ते तुसां ने हाल पर रहम करसां। आयत नंबर 75 नहीं मसीह इब्ने मरियम मगर एक रसूल यकीनन इसों पहलों बहुत सारे रसूल गुजरी चुके ते इसनी माँ सदीका ही दोए खाना खाने होने से तको इन्हां वास्ते असां किस तरह खोली ते आयतां बयान करने हाँ फिर तको ये किस तरह फिरी गशने। इस आयत विच अल्लाह ताला इस अकीदे नी रद्द कीती जिस विच ईसा अलैहिस्सलाम की नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना पुत्तर बनाया गशना। जड़ियाँ दलीलां दित्तियां गईयां वो नंबर एक यही कि ईसा अलैहिस्सलाम रसूल से वो अल्लाह नहीं से तो ये गल नामुमकिन नहीं कि एक ही ज़ात अल्लाह भी वै तो अल्लाह ना रसूल भी वै। फिर इत्थे आख्या गया कि उन्हां सो पहलों बहुत सारे रसूल गुजरी चुके इसका मतलब यह आ कि वह बाद विच आए तो जड़ा अल्लाह नी ज़ात थी वह तो अजली तो अबदी है वह तो बाद विच नहीं अच्छी सकनी। दूई दलील है कि इन्हां दी माँ सदीका सी। इस तो एक तो असांखे पता लगना कि यहूदी मरियम अलैहिस्सलाम पर नाउज़ुबिल्लाह जना ना इल्ज़ाम लाने से वो झूठाया तो दुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने एक माँ सी जिस की पैदा किया उन्होंने बतन सु पैदा होए तो इस वास्ते वो एक आम इंसान से वो अल्लाह नहीं हो सकने क्योंकि ये गल अल्लाह ने शाया निशान नहीं। तो त्री दलील ये दी गशनी कि वो दोए खाना खाने से यानी वो अपनी ज़िंदगी की कायम तो बाकी रखने वास्ते खाने ने मोहताज से तो जड़ा आपों किसी चीज़ ना मोहताज वै वो इला या अल्लाह नहीं हो सकना। आयत नंबर 76 आखी सटो क्या तुसां अल्लाह ने सिवा इस चीज़ की इबादत करने हो जड़ी तुसां वास्ते कुछ नुकसान नहीं मालक की ते ना नफ़े नहीं तो अल्लाह ही सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। इस आयत विच इन्होंने बातिल अकीदे नी चौथी दलील रद्द करने वास्ते दी गई
कि यानी कि वो दोए ईसा अलैहिस्सलाम ते उन्होंने माँ वो तो अपने नफ़े नुकसान ने मालिक नहीं से। यहूदियाँ इन्हां की तरह तरह ने मुसीबतां दुख पहुँचाए लेकिन वो अपना दिफा नहीं करी सके। सईदा मरियम पर जना नी तोहमत लाई, ईसा अलैहिस्सलाम पर पे दर पे हमले कीते, ना कि सूली पर चाड़ी सटिया, लेकिन वो आपू अपना दिफा ना करी सके। ते अगर वो अल्लाह होना नाउज़ बिल्ला ते वो अपना दिफा करी सकने से। आयत नंबर 77 छे ना टुरो जेड़े इस पहलू गुमराह हो चुके ते इन्हां बहुत सारियां की गुमराह कीता ते वो सीधे रस्ते सु भटकी गए। इत्थे इन्हां ने नसारा ने जेड़े बातिल कायदे इन्हां ने बारे विच आख्या गशना पिया कि तुसां इन्हां ने बातिल कीदियां सु दूर रवो, क्योंकि इन्हां हद सु तजावज़ कीता। ईसा अलैहिस्सलाम नी ताज़ीम ना हुक्म सा ते ताज़ीम विच इतना हद सु बधी गए कि उन्हां की अल्लाह ना मकाम चाही दिता ने। ते तुसां इस तरह नी गुमराही सु अपने आप है कि बचाई ते रखो। आयत नंबर 78 वो लोग जिन्हां बनी इसराइल विचों कुफर कीता इन्हां पर दाऊद ते मसीह इब्ने मरियम नी ज़बान पर लानत कीती गई, इस वास्ते कि इन्हां नाफरमानी कीती ते वो हद सु गुजरे हुए से। इस आयत विच खबर दिती गई कि अल्लाह ताला कदीम ज़माने विच दाऊद अलैहिस्सलाम ते ईसा अलैहिस्सलाम नी ज़बानी बनी इसराइल ने काफरां पर लानत भेजी ते इसनी वजह ये दसी कि अल्लाह ताला नी नाफरमानी विच ये हद सु ज़्यादा तजावज़ करने से, नबियां की कत्ल करने से, हर हराम चीज़ की हलाल बनाई किन्ने से। ते बाकी है कि कुसै की सही जिहड़ी गल सी उस पर नहीं करने से, शाबाश नहीं देने से, कुसै की गुनाह पर टोकने नहीं से, ते इन्हां सारे करतूतां दी वजह सु अल्लाह ताला इन्हां पर लानत कीती। आयत नंबर 79 ओ एक दूए की कुसै बुराई सु जिहड़ी इन्हां कीती होनी सी रोकने नहीं से, बेशक बुरा आ जो ओ करने से। यानी कि अल्लाह ताला हर कौम विच एक फरीज़ा करने ना अंजाम देने ना हुक्म दिता, वो अमर बिल मारूफ ते नहीं अनिल मुनकर। यानी कि जेड़े बुरे कम है उन्हां सु रोको ते जेड़े चंगे कम है उन्हां नी लोकां की तलकीन करो। ते जिसलै कोई उम्मत एक कम छोड़ देनी, जिस तरह कि इन्हां लोकां जिन्हां दा जिक्र है इन्हां छोड़ दिता, ते अल्लाह ताला उस कौम विच फिर खराबियां पैदा होनियां ते ओह कौम बर्बाद होई गशनी। आयत नंबर 80 तू इन्हां विचों बहुत सारियां की तकसें जेड़े इन्हां लोकां सु दोस्ती रखने जिन्हां कुफर कीता, यकीनन बुरा आ जेड़ा इन्हां ने नफसां इन्हां वास्ते अगे भेजिया कि अल्लाह इन्हां पर गुस्से होई गया ते वो अजाब विच हमेशा रहने वाले वे। ये आयत मदीना ने यहूदियां ने बारे विच कि वो मक्का ने मुशरिकां ते मदीना ने मुनाफिकां नाल बड़ी दोस्ती रखने ते इन्हां दी मदद करने, यानी मुसलमानां ने दुश्मनां दी मदद करने। आयत नंबर 81 ते जे वो अल्लाह ते नबी अपर ते इस पर ईमान रखने होने जड़ा इन्हां दी तरफ नाजिल कीता गया तो वो इन्हां की दोस्त ना बनाना, लेकिन इन्हां विचों बहुत सारे नाफरमान ने। यानी कि ये लोग जानने तो रात नी तालीमात ने मुताबिक कि मुशरिक भी ते ये मुनाफिकीन जड़े वे एक काफिर है, इन्हां सु दोस्ती करना हराम आ। अल्लाह ताला इन्हां की बड़ी चंगी तरह इसना अंजाम भी दस्या होया, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं अशने। अल्लाह ताला इन्हां सु नाराज़ होई गया तो क़यामत आले दिहाड़े वो दायमी अजाब विच होसन। ते मज़ीद अल्लाह ताला फरमाया कि जे वो अपने ईमान विच सच्चे होनर ते कदे भी काफरां ते मुनाफिकां की अपना दोस्त ना बनानर। आयत नंबर 82 यकीनन तू इन्हां लोकां के जिन्हां ईमान आंदा सारे लोकां सु ज़्यादा सख्त अदावत रखने वाले यहूदियां की ते इन्हां लोकां की तकसें जिन्हां शरीक बनाए। ते यकीनन तू इन्हां लोकां के जिन्हां ईमान आंदा इन्हां विचों दोस्ती विचों सारियां कोलों ज़्यादा इन्हां की तकसें जिन्हां आख्या बेशक असां नसारा आं। ये इस वास्ते कि बेशक इन्हां ने उलमा ते राहिबे ते इस वास्ते कि बेशक वो तकब्बुर नहीं करने। इस आयत विच अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां की खबर दिती
कि यहूदी ते मुशरिक बाकी लोकां दी बनिस्बत मुसलमानां नाल ज़्यादा अदावत रखने, ज़्यादा दुश्मनी विच सख्त है। यहूदियां नाल जिहड़ी मुसलमानां नाल अदावत ही उसकी वजह है कि मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान आने ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां पर भी ईमान आने। ते दूई गल ये कि हक ना इनकार करना और अल्लाह वालियां सु दुश्मनी करना इन्हां नी आदत ही इन्हां की विरासत विच लभी। इन्हां बहुत सारे नबियां की कत्ल किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कत्ल करने की साजिश की, जादू किया, हर तरह नाल नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। ते जिहड़े मुशरिक है उन्हां नी मुसलमानां नाल दुश्मनी की वजह है कि मुसलमान अल्लाह नी वादानियत ना इकरार करने, नबियां नी नबूवतां पर ईमान आने ते ओह जिहड़े वे ओह कुफर ते शिरक चिर तक भटकने पे। फिर अल्लाह ताला फरमाने कि इन्हां सारियां दी बनिस्बत नसारा जिहड़े ईसाई है ओह मुसलमानां नाल फिर भी ठीक है, ओह उन्हां सू नज़दीक है, क्योंकि इन्हां विच इल्म आ, दुनिया नी ज़्यादा रगबत इन्हां ने अंदर नहीं, इन्हां ने अंदर ज़ोहद आ जिहड़े इन्हां ने सही आलम है, नरमी है, अफो दरगुजर आ, तकब्बुर नहीं करने, इस वास्ते ये मुसलमानां ने ज़्यादा करीब है उन्हां दोआं दी बनिस्बत। आयत नंबर 83 तू सुनने जड़ा रसूल नी तरफ नाजिल किया गया ते तू तकना है कि इन्हां नी अखियां अथरुआं सू बगड़ियां इस वजह सू कि इन्हां हक पहचानी किदा आखने कि ऐ साने रब असां ईमान की नहीं आया सो असां की शहादत देने वालियां नाल लिखी किनो। इस आयत ने बारे विच मुफस्सरीन ना इत्तफाक आ कि यह आयत नजाशी ने बारे विच नाजिल हुई। नजाशी इन्हां ना ईसाइयां ना बादशाह था ते जिसले हज़रत जाफर तैयार उत्थे कुरान नी आयतां उसने दरबार विच पढ़ियां ते उसनी अखियां विचों बेख्तियार अथरू जारी होई गए ते ये अल्लाह ताला वो उस वाक़े ना जड़ा नक्शा है वो खिंचने पे इसने ईमान ना जिक्र होना पिया। ते ये जड़ा अबशाना बादशाह सा नजाशी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत विच हाजिर नहीं हो सकिया पर ये मुसलमान ज़रूर हो गया सा और इस गल्लै नी वाज़े दलील है कि जिसलै वो फौत होए ते सारे मुसलमानां की उन्हां दी वफात की खबर दी गई ते उन्हां दी गायबाना नमाज़े जनाजा पढ़ी गई ते ये बुखारी नी रिवायत थी। आयत नंबर 84 तुसां की कह कि असां अल्लाह पर ते इस चीज़ पर ईमान ना आनी है जड़ी हक विचों साढ़े कोल आई ते ये तमा ना रखी है कि असां ना रब असां की नेक लोकां नाल दाखिल करी किनसी, यानी कि ये लोग जड़े वे जिन्ना ईमान आंदा ये आखने कि असां कियां ना ईमान आनी है, असां तो तमा रखने कि असां ना रब असां की नेक बंदियां नाल दाखिल करे ते असां की ईमान आना चाहिए क्योंकि ईमान आंदे बगैर क़यामत आले ध्याड़े असां नेक बंदियां नी सफ़ विच शामिल ना होई सकने। ते जे कोई ये तवक्को करे कि वो ईमान ना आने ते फिर भी नेक बंदियां नाल दाखिल होई गच्छे ते ये सरासर जहालत ते हिमाकत ही। आयत नंबर 85 ते अल्लाह इसने बदले जो कुछ इन्हां आख्या इन्हां की ऐसे बागात दिते जिन्हां ने हेठ नहरां बगड़ियां इस विच हमेशा रहने वाले ते यह नेकी करने वाले नी जजाई, यानी कि इन्हां ईमान आंदा ते अल्लाह ताला इस ईमान ने सिले विच इन्हां की जन्नत चाही दिती। जिस तरह कि असां की एक हदीस सु पता लगना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां फरमाया कि 3 तरह ने बंदे ऐसे वे जिन्हां वास्ते दुगना सवाब आ ते उस विच जड़ी पहली किस्म उन्हां नी दसी गई वो बंदा आ जड़ा पहलों अहले किताब विचों सा अपने नबी पर ईमान आनना सा लेकिन जिसलै उसकी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां ने बारे च पता लगा ते वो उन्हां पर ईमान की नहीं आया। आयत नंबर 86 वो लोग जिन्हां कुफर कीता ते साड़ी आयात की चटलाया उहे लोग भड़कनी अग वाले वे। इत्थे जहन्नम दी शिद्दत बयान की गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां फरमाया कि दुनिया नी अग जिसों इब्ने आदम साड़िया गशना ये जहन्नम नी अग ना 70वां हिस्सा आया, यानी कि ये जड़ी जहन्नम नी अग ये दुनिया नी अग कोलों
70 गुना ज़्यादा गर्म ही। आयत नंबर 87। ए लोगो जिन्हां ईमान आंदा ओ पाकीज़ा चीज़ां हराम ना ठहराओ जड़ियां अल्लाह तुसां वास्ते हलाल कीतियां ते हद सू ना बदो, बेशक अल्लाह हद सू बदने वालियां नाल मुहब्बत नहीं करना। अच्छा, असां तकने कि पिछे ईसाइयां नी तारीफ कीती गई सी, उन्हां ने जेह्ड़े मजहबी पेशवा से कि वो बहुत ज़्यादा तकवा करने और हराम सू बचने, लेकिन इस विच थोड़े जे बधी गए और इन्हां क्या कीता कि जड़ियां पकीज़ा चीज़ां जड़ियां अल्लाह ताला उन्हां वास्ते हलाल कीतियां, उन्हां तकवे ना ये कोई मयार बनाया कि उन्हां की भी हराम अपने पर करी गेदा। ते इत्थे अल्लाह ताला इस चीज़ सू मना फरमाने पे कि तुसां की हलाल चीज़ां की अपने आस्ते कोई हक नहीं कि तुसां उन्हां की हराम करी गिनो। आयत नंबर 88। तुसां की जो कुछ दिता इस विचों हलाल तैयब खाओ ते अल्लाह सू डरो जिस पर तुसां ईमान रखने वाले हो। यानी कि अल्लाह ताला जड़ियां चीज़ां तुसां आस्ते हलाल कीतियां वो खाओ, जिस तरह अल्लाह ताला पसंद नहीं करने कि कोई बंदा हराम खाए, तो इस तरह अल्लाह ताला ये भी पसंद नहीं करने कि कोई बंदा बिला वजह हलाल की छोड़ दे। आयत नंबर 89। अल्लाह तुसां सू तुसानी कस्मां पर लग़व पर मुआखज़ा नहीं करना, लेकिन तुसां सू इस पर मुआखज़ा करना जड़ा तुसां पुख्ता इरादे सू कस्मां खादियां, ते इसना कफारा 10 मस्कीना की खाना खिलाना दरम्याने दर्जे ना, ते जड़े तुसां अपने घरै आह्लेआं की खिलाने हो, या इन्हां के कपड़े लवाना या हिक गर्दन आज़ाद करना। फिर जड़ा ना करी सकै ते 3 ध्याड़े रोज़े रखना, एह् तुसां नी कस्मां ना कफारा आ। जदों तुसां कसम खाई किनो ते अपनी कस्मां दी हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह तुसां वास्ते अपनी आयतां खोली ते बयान करना ताकि तुसां शुक्र करो। इस मुकाम पर एह् हून दुआ हुक्म आ कि जे कदें तुसां कुसै पाक तैयब चीज़ की छोड़ने नी कसम खाई कीती ते हुण ओह् बंदा क्या करे कि ओह् चीज़ ते जायज़ सी ते उस बंदे एवें कसम खाई कीती। इत्थै अल्लाह ताला दस्सने पे कि कसम 3 किस्मां दियां। पहली किस्म ही लग़व केड़ी किस्म ही कि बंदा जिस तरह उसकी आदत पेगी इरादतन हर गल्लै पर आखना रहना अल्लाह नी कसमें, मतलब या मकसद कोई नहीं होना उसना। एह् पहली किस्म ही। दूई किस्म ही गमूस, ओह् झूठी किस्म ही जेह्ड़ी कसम नी इक झूठी किस्म ही जिस च इंसान कुसै गी धोखा फरेब देने वास्ते जानी बुझी ते झूठ कसम खाना, यानी कि सच गल्ल होनी ते अल्लाह नी कसम खाई ते ओह् झूठ बोली सटना। अच्छा, एह् पहली किस्म लग़व ते दूई गमूस, इन्हां दोआं पर कोई कफारा नहीं। तीसरी किस्म ही मुअक्कदा, एह् जेह्ड़ी ऐ कसम कि ना एह् झूठ ही ना ओह् बंदा आदतन करना पिया, लेकिन अपनी गल्लै विच पुख्तगी या अपना इरादा जाहिर करने वास्ते कसम खाना, इस कसम पर खाली कफारा आ। ते कफारा 3 कम्मां सू दित्ता गया सी जेह्ड़ी इस आयत च दस्सियां गेइयां। पहली चीज़ कि 10 मिसकीनां की दरम्याने दर्जे ना खाना खिलासी, यानी कि जिस तरह असां अपने घरै च आम खाना खाने आ ओह्, ना उस तू बहु बद्धी ते वै ते ना माड़ा वै। अगर एह् नहीं करी सकना ते 10 मिसकीनां की कपड़े किन्नी ते देसी, ओह् भी नहीं करी सकना ते हिक गर्दन आज़ाद करसी। ते इन्हां 3 नी ताकत ना वै ते फिर 3 रोज़े रखसी। एह् रोज़े भावें ओह् पे दर पे रखै या अलग अलग रखै। ते फिर इस आयत च एह् भी ताकीद कीती गई कि हत्तल वसा तुसां की कसम खाने सू परहेज़ करना चाहिना। कसम खाना कोई पसंदीदा कम्म नहीं, लेकिन अगर कोई कसम खाई किन्नै और इसकी बनी सटै ते फिर इसना कफारा अदा करे। हाँ, एह् आ कि ओह् कसम कुसै नाजायज़ कम्मै ने करने नी वै ते ओह् फिर हरगिज़ पूरी ना कीती गच्छै। यानी कि कुसै बंदे कोई कम्म आ जेह्ड़ा अल्लाह जायज़ नहीं कीता, उसनी कसम खाई किन्नै कि मैं करसां ते उसकी ते लाजमन बनना चाहिना। ते इस कसम ने कफारे विच जेह्ड़े उलमा है उन्हां ना इख्तलाफ आ कि आया इसना कफारा देना चाहिना या नहीं देना चाहिना, लेकिन बेहतर इ'यै आ, महफूज इ'यै आ कि बंदा उसना कफारा अदा करी सकै। आयत नंबर 90। ए लोगो जिन्हां ईमान आंदा, गल इ'यै आई कि शराब जुआ शिरक वास्ते नसब करदा चीज़ां फाल ने तीर सरासर गंदे वे शैतान ने कम है, सो इन्हां सू बचो ताकि तुसां फलाह पाओ। इस आयत विच अल्लाह ताला कुछ चीज़ां सू बचने ना हुक्म दिता हतमी तौर पर। पहली चीज़ ही खमर नी तफसीर आपूं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां फरमाई, हर नशावर चीज़ खमर ही ते हराम ही, इसी शराब भी आगश नहीं। दूई चीज़ मैसर, एह् जेह्ड़ा हार जीत जिस जुआ नहीं करने कि
ਉਹ ਹਰਾਮ ਆ। ਜੂਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁर्रा ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਆ। शर्त पर जिस तरह हार जीतना फैसला किया गशना वो हराम आ। फिर वल अंसाब यानी कि गैर अल्लाह ने आस्तानिया पर कुर्बानी देना, नज़र न्याज करना, उत्थे गच्छी मनता मनना, ये सारा कुछ शिरका। ते अगे वल अजलाम ऐसा कि मक्का ने काफिराना तरीका सा कि जिसले कुछ कम्मे ने करने ना इरादा करने से ते तीरां ने जरिए फाल कढ़ने से, तीर मारने से कि जे तीर इस जाई लगा तो कम करसां ते जे इस जाई ना लगा तो कम ना करन लगे। तो अल्लाह ताला इसकी भी हराम करार दिता, क्योंकि ये तो गैब आ, तो गैब नहीं खबरां तो सिर्फ अल्लाह ताला जानने वाले वे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।